ये जो तुम कहो मैं सुनूं, ये एक्चुअल में है क्या, इसकी वैल्यू क्या है और लिसनर मैन के लिए क्या मायने रखता है? मुझे सुनना है लोगों की बात, तो इसीलिए हमने वो टैगलाइन रखा कि तुम कहो मैं सुनूं। क्या ये आप चीज़ जो कर रहे हैं, जो सुनना है और स्टोरी वगैरह, तो वो आप मतलब नेम फेम के लिए कर रहे हो? जब मुझे भी एक बार डिप्रेशन हुआ 2019-20 जब, मतलब आपको भी डिप्रेशन आया है? यस, तो वही तो वजह है कि ये जो स्टार्ट हुआ है मुझे खुद नहीं पता था कि डिप्रेशन ये ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी तरह की हरकतें आप कर सकते हो। कुछ गाइड कर पाएंगे आप, कैसे वो आपको पता चलता है? अगर मुझे कुछ मेंटली बहुत पागल वाली बीमारी कुछ हो गई है, मैं उसके स्टोरी थोड़ी कनेक्ट करता 2019 में जब उनने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो माहौल ही ऐसा था, आई अंडरस्टैंड। तो उसी में मैं भी उसमें आ गया कि क्या आप शेयर कर सकते हैं कि जैसे कोई पब्लिक आपको मिली, उसने कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा शेयर करा हो, या आपको ज्यादा सीरियस लगा हो कि यार नहीं? आपने मूवी भी नहीं देखी होगी, ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों के साथ हुई है ना जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है और अभी भी मैं चाहता हूँ कि अटेम्प्ट करूँ। वैसे लोग भी मेरे पास आए। आपने कभी मतलब किसी को मतलब सुसाइड करते हुए देखा हो या रोका हो, ऐसा कोई सिनेरियो? ब्रिज है ना जी। ब्रिज के नीचे मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा था, तो मेरे सामने ही वो लड़की गिरी और यहाँ से कार आ रही है और कार का जो आगे का कांच था उसके अंदर लव वाला रिलेशन का, जेंजी का? वो लोग तो अलग ही चल रहे हैं। वो लोग जैसे कि एक लड़का आया था, वो 8 या 9th क्लास में था, फिर उसने स्टार्ट किया था, बताया मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो मुझे छोड़ के चली गई। 9th में तेरी गर्लफ्रेंड थी और वो भी छोड़ के चली गई? भाई देखो तुम 9th में ब्रेकअप हो रहे। मैं बोला तो सॉर्ट आउट कर लेना, खत्म करना बात, क्या है। हाँ बोला नहीं अब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रीट गॉड पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज की बात शेयर करेंगे और आपकी लाइफ में एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करेंगे। और आपको मैं चीफ गेस्ट हमारे जो उनसे मिलाना चाहता हूँ, उनका नाम है मिस्टर प्रफुल्ल, द लिसनर मैन फ्रॉम अहमदाबाद। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आपको मिलके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट हो और इस पॉडकास्ट में उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट हो। ये हमारी उम्मीद है, हम ये चाहते हैं। डेफिनेटली। तो आपका इंट्रोडक्शन अगर स्टार्ट करें तो वेल एंड गुड रहेगा। यस, तो आपने जैसे कहा द लिसनर मैन, वैसे मेरा नाम प्रफुल्ल है। प्रफुल्ल मेरा जो नाम है और अभी लोग मुझे लिसनर मैन के नाम से जान रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग एवरी संडे हम लोग अहमदाबाद का रिवर फ्रंट है, वहाँ पे हम लोग कैंपेन करते हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ बोर्ड लेके खड़े होते हैं, जहाँ पर लिखा होता है कि तुम कहो मैं सुनूं, टेल योर स्टोरी। आपको कुछ भी कहना हो वहाँ पर आके आप अपनी बातें जो भी है, आपके मन में जो भी दबा हुआ है वो आप वहाँ पे आके शेयर कर सकते हो। तो यही कंसेप्ट है कि लोगों को सुनना है, तो उसी वजह से मैंने अपना नाम द लिसनर मैन इस तरह से रखा हुआ है। और लोगों को सुनना है, बस यही मोटो है कि अभी देखो बोलने वाले लोग सभी है, सब चाहते हैं कि मेरी बात मैं कह दूँ, सब कहते हैं कि सब यही सोचते हैं कि मेरी बात कोई सुन ले जी। पर ये कोई नहीं बोलता है कि यार चल मैं तेरी बात सुन लेता हूँ। तो ये बहुत कम लोग हैं कि जो बातें सुनते। तो मैंने सोचा कि चलो हम ही लोग, मैं ही खुद ही सबसे पहले, लोगों को तो चेंज नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम खुद चेंज होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं लोगों को सुनूंगा और इस तरह का कोई कैंपेन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फिर हमने 2023 में जनवरी या फरवरी में हमने कैंपेन स्टार्ट किया और अभी 1.5-2 साल हो गए हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। यस। ये जो तुम कहो मैं सुनूं, ये एक्चुअल में है क्या, इसकी वैल्यू क्या है और वो लिसनर मैन के लिए क्या मायने रखता है? तुम कहो मैं सुनूं हमारा टैगलाइन है। मतलब सबका एक टैगलाइन होता है जहाँ से लोग जाने जाते हैं, अपने आप अपना कुछ साइन होता है ना जिस तरह से। तो मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, द लिसनर मैन तो मैंने नाम रख दिया, पर वो क्या कर सकते हैं जहाँ से हम लोग, जैसे तुमने किसा पकड़ लिया कि तुम कहो मैं सुनूं, ये क्या चीज़ है जी। तो मैंने उसी थॉट प्रोसेस से रखा था कि लोगों को कैची हो थोड़ा, लोगों को समझ आए कि क्या कहना चाहता हूँ। उसका लाइन आप सुनो, देखोगे तो तुम कहो मैं सुनूं, इसका वही मतलब होता है कि आप कहो मैं सुनूंगा। ओके। तो वो वहाँ पे कन्वे हो जाता है कि मुझे सुनना है लोगों की बात। आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं यहाँ पे आके आपकी बात जो भी मैं यहाँ पे सुनूंगा। तो इसीलिए हमने वो टैगलाइन रखा कि तुम कहो मैं सुनूं। यस, तो वो पर्पस है। आई होप वो चीज़ आपको माइंड में कब आई कि ऐसा करना है मुझे? बहुत लॉन्ग स्टोरी है, बहुत पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल वी डेफिनेटली वांट टू लिसन दैट स्टोरी। हम आपको सुनने आए हैं। यस। हाँ, आज मुझे मौका, अरे आपका बहुत धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका मिला, क्योंकि मैं ज़्यादातर सुनता हूँ और मुझे सुनना भी पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं ये फोर्सफुली कर रहा हूँ, ये नहीं है।
मेरा नेचर ही अभी आपने मिले पिछले आधे घंटे से अपन बात कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा कम से कम बोलता हूँ कि कम से कम बोलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सुनूँ मैं, क्योंकि सुनने वाले लोग कम हैं। तो ये मेरा नेचर है, मेरा बाय नेचर मेरा व्यक्तित्व ही ये है कि मैं लोगों को सुनता हूँ। तो वो पहले से ही, जैसे कि अभी नाम जो मैंने रखा है कि द लिसनर मैन या ये सब मैं अभी कर रहा हूँ, बट वो जो बहुत पीछे से आ रहा है, मेरा व्यक्तित्व ही वही है कि मैं यही इंसान ही वही हूँ, नाम अभी हुआ उसका। तो वो वाली बात है। तो मेरा वही है कि पहले से मैं सुनने में ज़्यादा बिलीव करता था और मैं एज अ इंट्रोवर्ट था तो ज़्यादा मैं ऑब्जर्व करता था लोगों को जी। मैं सब बात नहीं कर पाता था लोगों से, तो मैं ऑब्जर्व करता था कि कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, मैं वो सबको देखता रहता था। तो वहीं से वो सोचने, लोगों को सुनने की, लोगों को देखने की, लोगों को ऑब्जर्व करने की जो मेरा प्रोसेस वहीं से चलती आ रही है। और फिर जो आपने बताया कि स्टोरी क्या है, तो जब मुझे भी एक बार डिप्रेशन हुआ 2019-20 जब कोविड चल रहा था, तब मुझे डिप्रेशन आया। वो बहुत सारे उसके रीज़न थे। मतलब आपको भी डिप्रेशन आया है? यस, तो ये वही तो वजह है कि ये जो स्टार्ट हुआ है वो इसी वजह से स्टार्ट हुआ है। ओह माय गॉड। यस, तो जब 2019-20 में मुझे डिप्रेशन फील हुआ, तब तो मुझे खुद नहीं पता था कि डिप्रेशन ये ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी तरह की हरकतें आप कर सकते हो, ऐसी तरह का रिएक्शन आप कर सकते हो। तब मुझे पता चला अच्छा ओके इसको डिप्रेशन बोलते हैं। तब तक अभी भी लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है कि इसको डिप्रेशन बोलते हैं क्या। मुझे किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो उसको डिप्रेशन, उसको पता नहीं है कि इसको डिप्रेशन बोलते हैं जी। अवेयरनेस नहीं है वो। कुछ गाइड कर पाएंगे आप कैसे वो आपको पता चलता कि डिप्रेशन है? डिप्रेशन मुझे, मेरी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं नॉर्मल जो लाइफ जी रहा था उससे डिफरेंट में रिएक्ट करता था, लोगों से इस तरह से बातें करता था, गुस्सा जल्दी हो जाता था मैं, खाने का मतलब भूख कम लगती थी, यानी वो उतना जो डेली रूटीन लाइफ होती है ना अपना, वो थोड़ा स्किप हो जाता है। अपने मन से उठ रहे हो, अपने मन से सो रहे हो, कभी भी खाने का कोई ठिकाना नहीं है, लोगों से चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है अपना, स्ट्रेस फील होता है, वो सब। तब तो मुझे भी नहीं पता चलता था कि इसको डिप्रेशन बोलते थे। फिर जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया यार, थोड़ा मुझे पता चला लोगों से मिलके कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है, तब मुझे पता चला कि अच्छा हो गया थोड़ा अपने को थोड़ा डिप्रेशन जैसा है कुछ। तो 2019 में हाँ, तो तब हुआ था। और तब मैं एज ए इंट्रोवर्ट, तो आपको भी पता लॉकडाउन था, सब कुछ था। जी जी बिल्कुल। तुम किसी से बात भी नहीं कर सकोगे। और तो मुझे ऐसा लगा था मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। सोशल मीडिया का दौर था, लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखते। तो कभी आपने ट्राई नहीं किया कि आपकी फैमिली से आप बात करें, कोई फ्रेंड से बात करें, कोई ऐसा करीबी दोस्त नहीं मिला आपको तो आप डिप्रेशन उससे शेयर कर पाए? ऐसा मेरा अंदर से गट फीलिंग ही नहीं? यस, मेरा नेचर ही वही, मैं कम से कम बोलता हूँ, मैंने जैसे बताया, ठीक है ना। तो मैं वो इतना नहीं बात कर सकता मैं अपनी फैमिली से, आज भी ऐसे ही इतना मैं कनेक्ट नहीं कर पाता इन द सेंस कि मेरा कंफर्ट जोन है, मेरा, मैं अकेला भी हूँ तो मैं कंफर्ट मेरा है। तो मैं बोल नहीं पाया, जब मेरे को जो स्ट्रेस हो रहा था तो तब मैं बोल नहीं पाया, या फिर मेरे पास ऐसे लोग नहीं थे आसपास। क्योंकि मैं एज ए इंट्रोवर्ट, तो मेरे पास इतना बड़ा सर्कल नहीं है। जी है, मेरे पास 2-4 दोस्त है, अच्छे दोस्त है वो भी है, बट इतना बड़ा सर्कल नहीं है कि मैं किसी से भी अपनी बात जो है वो शेयर कर पाऊँ। तो तभी वो, अगर मैं जो मेरी बात थी, जो मुझे जिस लिए स्ट्रेस था, अगर मैं किसी को बोल देता या कोई मुझे कंसर्न कर लेता वो चीज़, तो शायद थोड़ा कम हो सकता था मुझे स्ट्रेस या डिप्रेशन, पर वो तब था ही नहीं मेरे पास वो चीज़। अच्छा, तो उस चीज़ से उभरने के लिए आपने क्या स्टेप लिया, और आप क्या वैल्यू देना चाहेंगे लोगों को, अगर जो देख रहे हैं जिनको डिप्रेशन हो रहा है, उनको पता भी नहीं है? फिर मैंने क्या किया, इतना बार ये तो था, डिप्रेशन तो आ गया, ठीक है, बट मैं इतना अवेयर तो था, मैं अपने आप को लेकर अभी भी इतना अवेयर हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता था कि मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। किसी लोग को क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मुझे पता था कि मेरे को स्ट्रेस हो रहा है या मैं इस तरह से रिएक्ट कर रहा हूँ। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो खुद को नहीं देख पाते। मैं यहाँ बाहर बैठ के भी खुद को अंदर से देख पाता हूँ कि मैं क्या रिएक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे पता तो चल गया था कि अच्छा ओके, अपने साथ ये सब चीज़ें हो रही है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो फिर मैंने थोड़ा अपना जो भी, तब मैं बिजनेस कर रहा था, फिर मैंने बोला कि थोड़ा भी मेरा रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया था, मेरा स्टार्टअप था, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन आया था कि काम करना है, नया स्टार्टअप है, फिर कोरोना भी आ रहा है, मतलब उसके लिए लॉकडाउन भी लग रहा है, फिर पर्सनल लाइफ में भी कुछ हो रहा है, तो ये 4-5 चीज़ें एक साथ हुई। इसकी वजह से मुझे डिप्रेशन आया था। ये आप जो बोल रहे हैं उसी फेज से मैं भी गुजरा हूँ, डिप्रेशन वाला। अच्छा। और बहुत ही
बहुत ही खराब चीज़ है Yes, ये। yes. इसको आप अवेयरनेस नहीं रखेंगे तो आपको ये कहीं पे भी लेके जा सकती है, इवन Yes. यू कैन गेट सुसाइडल थॉट्स, Yes, सुसाइड के yes. थॉट्स भी आ सकते हैं। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज। तो आप इन लोगों को कैसे बता सकते हैं कि जो जिनको आ रहा है और वो उस चीज़ पे क्या स्टेप करें जिससे वो निकल पाए बाहर, उस डिप्रेशन से निकल पाए? यस, मैं मेरी बात कहूँ, क्योंकि जैसे Sure. मेरा साइकोलॉजी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है जी. ना। मुझे जो एक्सपीरियंस है, मैंने लाइफ से जो एक्सपीरियंस किया है जी. या मैंने खुद से जो एक्सपीरियंस किया है उसी के बारे में बताऊँ। तो मैंने फिर क्या किया, जैसे 19-20 में जब आया तो मुझे पता अवेयर तो हो गया था कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, जी। तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए उसको। पर ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि तुमने एक दिन तुमने सोच लिया कि आज से मैं ठीक, तो ऐसा तो होता नहीं है। वो प्रोसेस है ना, 6 महीना लगता है, 1 साल लगता है, किसी को सालों साल लग जाए तो कोई पूरी ज़िंदगी ठीक नहीं हो पाता है। बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ चलती चलती रहती है, वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। वैसा नहीं है कि क्विक है थोड़ा, कि आज सोच लिया अब से नहीं, ये सब स्ट्रेस नहीं हट गया, जी. तो वैसे तो हटता नहीं, वो प्रोसेस होता है, 6 महीना लगता है, 1 साल लगता है। तो मैंने अपना जो भी मेरा जो बिजनेस था उसमें मैंने ध्यान देना शुरू किया, और मैं इतना उसके अंदर घुस गया कि मुझे जो दूसरी जो चीज़ें थी जो मुझे अफेक्ट कर रही थी, वो चीज़ थोड़ी पीछे छूट रही थी। मुझे इसमें मज़ा आने लग गया था कि ये चीज़ करने में। तो तुमको कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन चाहिए, इसमें भी डिस्ट्रैक्शन चाहिए। जैसे कि कुछ स्ट्रेस हो रहा है, कुछ ऐसे खराब थॉट आ रहे हैं ना, उसको रोकने के लिए तुमको कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब एक्टिव होना पड़ेगा, उस थॉट को चेंज करके दूसरा थॉट आपको लाना पड़ेगा। यस, और बहुत फोर्सफुली लाना पड़ेगा, तब जाके वो पीछे रहेगा। तो मैंने अपना सारा, फिर मैं काम पे इतना ध्यान लगाने लग गया कि वो सब धीरे धीरे पीछे छूटा। ऐसा नहीं कि एकदम से दूसरे दिन ही सब 24 घंटे काम कर रहा हो तो छूट गया। जी। धीरे धीरे होता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1-1.5 साल, 2021 तक। फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ अभी ठीक है, मतलब नॉर्मल, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो उसके लिए आपने क्या प्रोसेस फॉलो भाई किया? मैंने अपना काम पे ध्यान दिया ज़्यादा से ज़्यादा। बट वो थॉट तो आते रहते हैं ना, क्योंकि कैसा है ना, माइंड पे वो आप जैसे एक कहा जाता है कि 1 मिनट में आपके 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं। तो थॉट्स, और वो अननेसेसरी होते हैं, 80% थॉट्स आर अननेसेसरी। तो उसको आपने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या स्टेप यूज़ किया जिससे लोगों को वैल्यू मिले, ऑडियंस समझ सके कि नहीं यार ऐसा हो रहा, हमको ये चीज़ से वैल्यू। मैंने जो किया, मैंने अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दिया ना, तो काम पे जो मैं ध्यान दे रहा था उससे मुझे जो रिवॉर्ड मिल रहा था, ओके, मतलब जो तुमको अच्छा फील हो जाए, तुम ज़्यादा काम, मुझे आज भी जब मैं 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करता हूँ तो एक सुकून फील होता है कि आज इतना काम किया। तो मैं जब ज़्यादा से ज़्यादा काम करता था ना, तो उसका जो रिवॉर्ड मिलता था, उसके जो पैसे मिलते थे, जो भी काम करता था मैं जी, तो वो जो रिवॉर्ड में जो मुझे खुशी होने लगी ना, तो वो जो पीछे वो जो चीज़ है वो पीछे छूटने लग गई। अच्छा, मुझे इसमें मज़ा आने लग गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो ध्यान था इसी में लग गया। तो वो फिर धीरे धीरे पीछे हो गया। 1-2 साल लगा, 1.5-2 साल लगा, और फिर नॉर्मल हो गए 2021 में। ओके। पर वो जो थॉट, फिर वो जो थॉट था कि मेरे को जो चीज़ें हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला हूँ, तो ऐसा लोगों को भी होता होगा। बिल्कुल, मेरे को तो, अगर मैं इतना अवेयर हूँ, अगर डिप्रेशन जैसी चीज़ मुझे हो रही है, बिल्कुल, तो जो लोग बहुत इनोसेंट है, जो लोग वैसे, उन लोग को तो यार बहुत इफेक्ट करेगा ये चीज़। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे ये था ही कि ये चीज़ किसी और को भी होती होगी। बिल्कुल। तो पर अभी तो मैं खुद इसमें से बाहर निकला हूँ ना, तो भी इसको कैसे, क्या इसके पर काम करा जा सकता है, उतना तब नहीं पता था 2021 में कि इस पर कुछ काम करेंगे जी, बट वो बैक ऑफ द माइंड था मेरे कि इस पर कुछ करना है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड, डिप्रेशन के बारे में कुछ अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो था पीछे से, बट कब करेंगे, क्या करेंगे, वो कुछ नहीं पता था। बिल्कुल। यस, तो वही थॉट आता है, फिर आप उसको सोचते हो, फिर उसके बाद आप उसको एक्शन में लाते हो, फिर वो आपका रियलिटी में कन्वर्ट होता है। ओके, तो 2021 आपका जो आया, 2021 से ये फिर कैसे स्टार्ट किया आपने, क्या आप? यानी वही जो मैंने बोला कि वो थॉट तो था ही कि यार मेरे को जो हुआ है वो किसी और को भी हो सकता है, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। जी। फिर तो मैंने बोला कि जे काम में मैं लग गया 2021, फिर भी मैंने बहुत सारा काम किया, 21, 2022, 2023। फिर क्या होता है ना, अपन बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं ना, फिर थोड़ा ऐसा होता है कि थोड़ा रुकते, थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। फिर मैंने बोला ये करने के लिए तो आए नहीं है जी, पर्पस तो ये है नहीं। तब कि वही बोला कि अवेयरनेस मेरे में अंदर है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि अब कब रुकना है, कब चलना है, कब क्या करना है। तो 2023 में फिर मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं। यानी ये तो हो गया कि तुम कमर्शियली कुछ कर रहे हो, पैसा आ रहा है, ये वो तो है, बट सोसाइटी को क्या दे रहे हो तुम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। ग्रेट वो हाँ, तो वो प्रोसेस ने, फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते, चलो। तो फिर ये सब चीज़ें ना जो मेरी लाइफ के अंदर, ये जैसे कि मैंने बोला कि
लिसनर जो मेरा व्यक्तित्व ये है कि मैं सुनता हूँ लोगों को, तो मैंने वो चीज़ लिया। फिर मैं कंटेंट क्रिएशन और ये जो फील्ड में ही था, जी। ठीक है ना, तो बोला चलो ये चीज़ भी मेरे को पसंद है, जी तो वो भी मैंने लिया। जी दो चीज़ अभी ये चीज़ है कि आपने एक बुक है, मैं कट कर रहा हूँ, No worries. इकिगाई करके बुक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे तुमको हेल्प हो रही है। सबसे पहले तुम पैसे कमा रहे हो, ठीक है, चलो ये राइट हुआ। फिर दूसरा उसमें पॉइंट ये है कि आप जो काम कर रहे हो उससे सोसाइटी में क्या हेल्प हो रही है, जी कुछ वैल्यू दे रहे हो। तो मुझे लगा कि हाँ, अपने कुछ वैल्यू देंगे तो सही देगा। तो मैं लगा चलो पैसे अपने कमाएंगे, ठीक है, वैल्यू भी देना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मतलब चलो वैल्यू भी देंगे। और मेरा नेचर भी वो है कि मेरा व्यक्तित्व भी वही है कि मैं सुनता हूँ लोगों को। जी तो ये 3-4 चीज़ें मैंने कलेक्ट किया और फिर मैंने 2023 में मुझे थॉट आया कि चलो इस तरह से लोगों को सुन सकते हैं, इस तरह। तो 2023 जनवरी में हमने स्टार्ट किया। फिर ओके, डेट एग्जैक्टली याद है आपको? एग्जैक्ट डेट याद नहीं, बट वैलेंटाइन डे के पहले थोड़ा था माहौल, थोड़ा वैसा कुछ। अच्छा, तो ये आपने शुरुआत उस तरीके से की, हम्म बट अपने आप को संभाल के। यस, वही थोड़ा मैं तो फिर आपका ठीक हो गया उसके बाद। आपका काम और ये दोनों कैसे मतलब आप मैनेज करते थे? मैंने थोड़ा अपने काम को थोड़ा स्किप कर दिया, मैंने थोड़ा रोका उसको कि ठीक है, थोड़ा इसमें टाइम कम देना, मैंने वो किया स्टार्ट। और इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मैंने सोचा कि इसको आगे ले जाते तो इसमें थोड़ा टाइम देते। तो फिर वो थॉट प्रोसेस उसको थोड़ा मैंने डेवलप किया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जी वो थोड़ा सोचा, उसके बाद मैंने नाम रखा द लिसनर मैन। फिर मैंने सोचा ये, और इतना वो नहीं था कि बहुत ग्रेजुअली, इतना भी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह जाएंगे लोगों से मिलेंगे। बिल्कुल वो बहुत स्पिरिचुअल होता है, वो बहुत ग्रेजुअली होता है कि लोग आते हैं, लोग मिलते हैं, और ऑटोमेटिक ही चीज़ें होती है, ऑटोमेटिक ही तुम जाते हो, खड़े रहते हो और लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है और तुम कंटिन्यू करते हो। वो मुझे भी आज भी नहीं पता है, 2 साल होने आए, कि कैसे होता है, क्योंकि वो बहुत इतना ग्रेजुअली, इतना स्पिरिचुअली जाता है ना, तुमको देखने का मौका नहीं मिलता है। वो होता फ्लो होता है ना, एक फ्लो होता है, वो फ्लो से ही जी अभी तक बस वही फ्लो में चल रहे, काम कर रहे हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सुन के ये चीज़ कि आपने अपने आप को कैसे संभाला और आज आप इतने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड वी होप कि आगे भी आपसे लोग जुड़ें और आपसे वो चीज़ें शेयर करें। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब क्या ये आप चीज़ जो कर रहे हैं, जो सुनना है और स्टोरी वगैरह, तो वो आप मतलब नेम फेम के लिए कर रहे हो? एग्जैक्टली। हाँ, लोगों को को mind ये में चीज़ लगता आती है। होगी, हाँ, मुझे Instagram कमेंट पे भी लोगों आते के हैं कि mind में बहुत क्यों ये कर रहा है, चीज़ है। क्या फ़ायदा हो रहा है, लोगों को ये क्वेश्चन होता है। बट ये मैंने कहा ना कि ये बाय नेचर मेरे अंदर था। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन आया और लिसनर मैन स्टार्ट करके नाम फेम के लिए कर रहा हूँ। बट मेरा ये है कि वैल्यू देना है लोगों को। ओके, नेम फेम तो सब्जेक्टिव है, वो दूसरी चीज़ है। फर्स्ट तुम्हारा काम है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। उसके साथ जो चीज़ें हो रही है, लोग जान रहे, तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर, मेरा उसमें कुछ है नहीं। बिल्कुल। वो मैं सोशल मीडिया पर रख रहा हूँ और लोग जान रहे, तो मैंने तो सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल किया है, इसको चीज़ का, कि वो प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल किया है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता हूँ, तो मेरे लिए तो वो सही चीज़ है। अगर तुम उसको फैम कह रहे हो तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है कि इसको फैम ले रहे हो, बट मैं तो उसको एक अवेयरनेस की हिसाब से देख रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस फैलानी है, तो मैंने एक सोशल मीडिया का सहारा लिया हुआ है। जी और अपने अभी जो 21वीं सदी चल रही है उसमें सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र सोशल मीडिया है। Exactly. आप यहाँ से रेवोल्यूशनरी कुछ भी कर सकते हो यहाँ से। जी बिल्कुल। तो मैंने उसका सहारा लिया हुआ है। अभी वो सब्जेक्टिव है कि फेम मिल रही है, नेम मिल रही है, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल तो वो मेरा थॉट नहीं था। मेरा फर्स्ट थॉट था कि लोगों को सुनना है, बिल्कुल। तो उसके साथ कुछ चीज़ें आ रही है तो उसमें वो डिनाइल भी नहीं कर सकता उसको चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पर फर्स्ट थॉट मेरा वो नहीं था। फर्स्ट थॉट ये था कि मुझे लोगों को सुनना है और मेंटल हेल्थ की ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस सोशल मीडिया से कैसे हो सके, बस उसका कोशिश करनी है, बस वही चीज़ है। जैसा कि इन्होंने बोला कि नेम फेम के लिए, तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में जब कनेक्ट होते हो, ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हो, वो एक सबसे बड़ा मेरे बोलता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप लोगों में जाके अपने आप को अपना टाइम दे रहे हो और उनको सुन रहे हो। तो इससे बड़ी चीज़ तो मुझे अब तक तो नहीं लगती कि कोई हो सकता है। और ये भी है ना कि जैसे कि मैं सोशल मीडिया से ही, जैसे कि मैं ऑनलाइन नहीं सेशन कर रहा जी। हूँ, मैं जाता हूँ लोगों से मिलने, मैं एक्चुअली वहाँ पे जाता हूँ, ठीक है ना। तो वो मेरा वहाँ पे जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे आज भी मेरे पास इतने सारे वीडियोस, वो सब चीज़ें मैंने डाले नहीं है। बिल्कुल। तो अगर मेरे को वो चीज़ चाहिए तो मैं ऑलरेडी, इतनी सारी स्टोरी ऐसी है जो अगर मैं डाल दूँ तो मतलब कैसे क्या हो जाए। बिल्कुल। बट मेरा वो कंसर्न ही नहीं है,
मेरा फर्स्ट कंसर्न ये है कि लोगों को वहाँ पे जाके सुनना है, बिल्कुल। तो वो है। ग्रेट, बहुत वैलिड पॉइंट आपने दिया एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। मुझे लगा बहुत से लोग नहीं दे पाते हैं आंसर, बट आपने बहुत अच्छे से ईमानदारी से इसका आंसर दिया। आपने सब कुछ मुझे बताया, चलो एक नेम फेम के लिए आप नहीं कर रहे हैं, एक आप अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे जो आम जनता है, पब्लिक, उसको क्या फ़ायदा? उनको क्या फ़ायदा, मतलब जैसे कि अभी लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनको कुछ स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी होता है, तो वो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। पर आपको भी पता है कि वो बहुत टैबू हो गया, मतलब लोगों को लगता है कि साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। अगर मुझे कुछ मेंटली बहुत पागल वाली बीमारी कुछ हो गई है, तभी लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तभी लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जी। बट मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ कि वो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो, थेरेपी ले रहे हो, इट्स नॉर्मल। ये इतना ही नॉर्मल है जैसे कि आपको सर में दर्द होता है और आप एक दवाई खाते हो। जैसे कि आपकी फिजिकल बॉडी है, एक मेंटली आपका एक स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है ना। तो आपकी यहाँ की भी हालत ख़राब हो सकती है कभी कभी। तो आपके कहना मतलब ऐसा है कि शायद हो सकता है ये कि कोई लोग साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि शायद उनको बैक ऑफ द माइंड लगता है कि लोग मुझे पागल समझेंगे। यस, या मेरे घर वाले ये टैबू है अपने समाज में, अपने सोसाइटी में। ये टैबू है कि जिनको ऐसा पागल वाली कुछ चीज़ें हो जाती है, वही लोग साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ये कंसर्न है कि लोगों ये इतना नॉर्मलाइज हो। ओके, ये नॉर्मलाइज होगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है कि वो लोग भी क्या करेंगे, साइकेट्रिस्ट होते हैं, तुमको सुनेंगे कि तुमको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। 70% यहीं पे काम सही हो जाता है। उन लोगों को पता चल जाता है कि इसको क्या दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। तो सबसे पहला वो थिंग है कि सुनना। तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि इसको नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। वो इतना फ्री और इतना नॉर्मलाइज हो कि वो इतना टैबू ना हो साइकेट्रिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये कोशिश करता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, या वहाँ पे भी जो लोग मुझे मिलते, उनकी स्टोरी बोलते हैं, मुझे लगता है कि उनको रियल में साइकेट्रिस्ट की नीड है, तो मैं उनको प्रेफर करता हूँ कि आप जाओ, इट्स ओके। हाँ, तो ये उतना ही नॉर्मल चीज़ है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो मैक्सिमम, तो यही आपने बोला कि क्या फ़ायदा, तो मैं इसको नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ। और अभी पता नहीं हुआ है कि नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा कि इतना ही नॉर्मलाइज हो जाए। थेरेपी लेना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, लिसनर के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, तो ये बेनिफिट होगा आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ डेकेड में। अच्छा, तो कोशिश रहेगी मेरी ये वाली। आगे बढ़ते हैं और मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपका मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में मतलब है, यकीन है? यस, डेफिनेटली। मैंने जब बताया 2019 में जब मुझे डिप्रेशन हुआ, तब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। अच्छा, बट समहाउ हो नहीं पाया क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक थॉट ऑफ माइंड है कि यार मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मेडिटेशन करूँ, मैंने स्टार्ट भी किया, बट वो नहीं पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे थॉट थे उस टाइम पे मुझे। डिप्रेशन जब था तब मैंने सोचा, और मैंने किया भी बहुत मेडिटेशन, तब ट्राई किया और कुछ हद तक हुआ, फिर नहीं हो पा रहा था तो मैंने उसको छोड़ा। बट हाँ, वो स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो स्पिरिचुअलिटी तो तुम पहले से मेरे अंदर थी, मैं बिलीव करता हूँ स्पिरिचुअलिटी में। बिल्कुल। यस, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अवेयर हूँ अपने आप से, और कुछ ऐसी कुछ तो है जो चला रहा है चीज़ें, कुछ तो एनर्जी है, वो मुझे भी फील हुई है। वैसे ही मैं बाहर नहीं निकला डिप्रेशन से, वो कुछ चीज़ें उनकी भी होती है, सब डिवाइनली पर्पस। हाँ, सब कुछ तुम खुद नहीं कर सकते। तुम बोलोगे मैं खुद ही सब कुछ डिप्रेशन में बाहर निकल जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होता है। उसने भी कुछ लिखा होता है, उसने भी कुछ किया होता है, उसकी भी कुछ एनर्जी होती है जो अपने पास आती है और अपने फिर उस दिशा में जाते हैं, तो वो भी अपने को दिशा दिखाता है। तो मैं तो बिलीव करता हूँ कि उसका हाथ है तभी अपन कुछ कर पाएंगे। बाकी तुम बोलो कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा 2% है, 1% ही तुम्हारा हिसाब से कुछ होने वाला है, बाकी तो उसने जो किया है, उसकी जो एनर्जी ने जो किया है, वही चीज़ें होने वाली है और वही चीज़ें करवाता है। ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो भी ये चीज़ में भी उसका बहुत बड़ा हाथ है। ओके, तो आप कौन से भगवान में बिलीव करते हैं? ऐसे तो गॉड एक ही है, नहीं, बट अवतार कौन सा आप मानते हो? मैं वैसा कोई पर्टिकुलर एक गॉड में बिलीव नहीं करता। मैं एनर्जी में, यूनिवर्स में बिलीव करता हूँ। मैं ग्रेट। यस, मैं यूनिवर्स में बिलीव करता हूँ और वही चीज़ है, वो एक ही जो सारी चीज़ें चला रहा है। तो मैं ऐसा नहीं है कि फिर मैं सिर्फ ये वाले गॉड में बिलीव करता हूँ। उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल, वो तो जो हम भी करते हैं। रिलीजन है वो सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, और यूनिवर्स है उसमें बिलीव करता हूँ, और उसकी जो कुछ एनर्जी है उसमें बिलीव करता हूँ। ग्रेट।
तो उससे लोग कैसे कनेक्ट कर पाएंगे अगर वो शक्ति उन्हें चाहिए तो? क्योंकि आपने बोला कि मेरे को तो मिला था, ऐसा सिग्नल हर Yes. किसी को नहीं मिल सकता, Yes. ऑब्वियस वही- है। हाँ, वो मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन आया और तुमको मिल गया, ऊपर से कुछ आया और मिल गया। वो प्रोसेस है, तुमको भी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तुमको भी किताबें पढ़नी पड़ेगी और थोड़ा एक प्रोसेस। वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में तुम एक दिन सुबह उठे और तुमको स्पिरिचुअलिटी में बिलीव हो गया। बिल्कुल। वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। वो अभी भी मैं भी अभी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे प्योरली सब कुछ पता है, जी। ऐसी चीज़ें होती है। मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही है। मैं भी लोगों को सुनता हूँ, मैं भी पॉडकास्ट देखता हूँ, मैं भी इंटरव्यूज़ देखता हूँ ग्रेट। और सीखता हूँ, समझता हूँ, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वही चीज़ है। ओके। और बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, नहीं है कि एक दिन में तुम समझ पाओगे चीज़ों को। बिल्कुल। पूरी ज़िंदगी चली जाएगी तो भी नहीं समझ पाओगे। टाइम लगता है। हाँ। अच्छा, कोई ऐसी बुक आप पढ़ते हो, अच्छी कोई बुक जो यस, आप? मैंने जब डिप्रेशन में था तो मैंने ये सब चीज़ों में से बाहर निकलने के लिए मैं बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने बताया नहीं, बट हाँ, वो मेडिटेशन भी तब स्टार्ट किया था। जी। फिर बुक सब पढ़ना स्टार्ट किया। फिर सेल्फ अवेयरनेस के लिए जो बुक्स होती है वो सब मैंने कोई तब एक पढ़ा बुक था। का नाम बता पाएं आप? मैंने द सीक्रेट पढ़ी हुई है। अच्छा, द The सीक्रेट, यस, मैंने भी पढ़ी। आई थिंक बेस्ट है वो। बहुत बहुत डीप है और सही है, मतलब उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में। जी। हाँ। तो शायद ऐसा हुआ आपके साथ कि मेडिटेशन आपको करना था, आपको आता नहीं था, तो आपने किसी को अप्रोच किया या कहीं से? क्योंकि क्या है, आजकल मेडिटेशन को भी लोगों ने बिजनेस बना के रखा हुआ है। तो आई होप कि बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो कैसे कनेक्ट कर पाए वो चीज़ों को? ऐसा कुछ आपने नहीं, मैंने नहीं ट्राई किया किया था मैंने इंटरनेट जस्ट वगैरह? यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, अच्छा। तभी मैंने स्टार्ट किया था, बट वो नहीं हो पाया। बट ऐसा कुछ ज़्यादा उसमें फिर डीप में गया नहीं। बस मुझे पता चला कि हाँ, मेडिटेशन जैसा कुछ होता है, वहाँ से आप थोड़ा हील हो सकते हो, Yes. अपने आप को जान सकते हो। बट इतना तभी मैंने इतना थोड़ा देखा था, पर नहीं हो पाया। बट हाँ, मैंने ऐसा कोई किसी का कंसर्न नहीं लिया था कि मेडिटेशन करना है या कुछ इस तरह। तो ये पॉइंट पे इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि मेडिटेशन आपको अगर नहीं आता है तो मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको एक नीचे में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कुछ पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको मेडिटेशन कैसे करना है, उसकी प्रोसेस क्या है, कौन से टाइम पे करना चाहिए। क्योंकि ये डिप्रेशन के लिए मैंने खुद ने भी वो चीज़ फील की है कि डिप्रेशन क्या होता है, तो उससे कैसे निकला जाए, तो उसके लिए मैंने खुद सेल्फ इंक्वायरी की और तब जाके वो चीज़ मुझे समझ आई। आप बहुत सी बुक पढ़ सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपका डेडिकेशन चाहिए। तो अगर किसी भी ऑडियंस को जो है एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा हो, या उसे लगता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डे 1 से। हम आपसे कोई भी फीस का चार्ज वगैरह नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एज अ ह्यूमैनिटी ये काम करना चाहते हैं, और इसके साथ हमारे साथ प्रफुल्ल भाई भी जुड़े हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के लिए हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? Great. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने खुद को जिस तरह से संभाला है। Yes. आई होप कि शायद दुनिया के बहुत से लोग ऐसे संभाल लेते। तो सुशांत सिंह Yes. राजपूत भी है, वो Yes. भी इतना बड़ा फिल्म स्टार था और एक्टर होने के बावजूद उसके साथ कोई नहीं था, और या तो उसे मार दिया या सुसाइड हुई, आई डोंट नो। बट अगर सुसाइड किया है तो ऐसे लोगों को भी अगर ये चीज़ पकड़ सकती है, तो हम जैसे आम लोगों की तो बात ही अलग है, नॉर्मल लोगों की तो बात ही नहीं है यूँ। मैं उसके स्टोरी थोड़ी कनेक्ट करता हूँ। 2019 में Sure, जब बिल्कुल। 2019 में ही उनने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लॉकडाउन के आसपास। तो मेरा काम था ना सोशल मीडिया का रिलेटेड ही कंटेंट क्रिएशन था। वाइब्रेशन एनर्जी ऐसी हो हाँ, गई थी, न्यूज़ yes, वगैरह आप देखो, सोशल मीडिया पे तो आप जाओगे ना तो पूरा यही, जैसे कोरोना में डेथ हो रही है जी, सुशांत सिंह का ही कुछ ना कुछ चल रहा है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी न्यूज़ें चल रही है। यानी और काम वहीं पे काम करना है। बेसिकली मैं जो ना न्यूज़ एजेंसी चला रहा था तब, जी। न्यूज़ एजेंसी मेरी थी तब। Okay. तो न्यूज़ भी देना है और सोशल मीडिया पे ही काम करना है। तो इतना सारा नेगेटिविटी, तो वो कंज्यूम भी करना है, उस पर काम भी करना है। इस चीज़ की बात पे जो मैंने हाँ। बोला ना कि मेरा एक फ्रेंड है उसने सुशांत सिंह राजपूत का जैसे ही सुसाइड का वो आया ना न्यूज़, उसके लगभग 2-3 महीना बाद उसने सुसाइड किया है। हाँ, सेम यही पे बहुत नेगेटिव तो माहौल ही ऐसा था। आई अंडरस्टैंड। तो उसी में मेरा भी, मैं भी उसमें आ गया कि मुझे भी डिप्रेशन तब हो गया, मतलब क्योंकि माहौल ही कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। आप Yes, yes. जिस डिप्रेशन का नाम आता है ना, तो आई कैन फील दैट कि यार वो एनर्जी ऐसी होती है ना कि आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। पता नहीं वो क्या है उस चीज़ का, लेकिन उससे लोगों को सच में उभरना चाहिए। सो नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी कि आपको ये थॉट कहाँ से आया कि मैं मतलब बोर्ड लेके मतलब लिखूं और सब मतलब मुझसे बात करें, देन सब? यानी थॉट तो था ही। जैसे डिप्रेशन में जब मैं गया था तब मैंने बोला कि मेरे जैसा किसी और को भी होता होगा, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो वो थॉट तो था, बट उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, तो उसके लिए मैंने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि क्या कर सकते क्या नहीं। जी, तो मैं ना अपनी नोट में लिख देता हूँ, मेरा जो मोबाइल है इसके नोट में लिख देता हूँ कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं ऐसे रैंडम थॉट मेरे लिखे हुए रहे, मैं पहले लिखता था बहुत कुछ, तो मैं ऐसे लिख दिया था एक दिन कि ऐसा एक पर्सन हो जो एक जगह जाके खड़ा हो
जी। और वो लोगों को सुने, बस इतना ही थॉट था। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे खड़ा होगा, कहाँ खड़ा होगा, क्या लिखा होगा बोर्ड में, वो कुछ नहीं था। जस्ट ऐसे ही लिख दिया था कि एक पर्सन हो, वो लोगों को सुने, दैट्स इट। ये मैंने 2022 में लिख दिया था, अच्छा। अक्टूबर महीने में, अक्टूबर सितंबर में लिख दिया था। वो लिखा 5-6 महीना वो पड़ा रहा वहाँ पे। उसके बाद जनवरी स्टार्ट। हाँ, जनवरी स्टार्ट हुआ। अरे वाह। एक मेरा दोस्त आता है मेरे पास और वो बोलता है कि वो जेंजी लोग थे थोड़े, हाँ हाँ। वो मुझे बोलते हैं कि वैलेंटाइन डे आ रहा है तो ऐसा कुछ पोस्टर, फ्री हग, और ऐसा बार कंसेप्ट ये है फ्री हग Okay, वाला, हाँ, ये हाँ, वो। बिल्कुल free hug हाँ, वाला, हाँ, got it। तो बोलते हैं कि अपन लोग करते हैं ना रिवर फ्रंट में ऐसे जाके बोर्ड लेके खड़ा रहते हैं। बोला, हाँ। मेरे तो मुझे एकदम से ट्रिगर हुआ कि अच्छा ओके, मैंने भी ये कुछ सोचा था कि बोर्ड लेके कोई खड़ा हो, लोगों की बात सुने। Yes। तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर, करते हैं अपन, तुम्हारे जो भी कंसेप्ट है तो फ्री आ गया, वट तुम कुछ भी करना चाहते हो करो, मैं अपना खुद का बोर्ड लेके आऊँगा जी। और मैं अलग से खड़ा रहूँगा। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने उस दिन सोचा कि क्या कर सकते हो और लोगों को सुनना है, जी। तो तब जाके वो लाइन आई, तुम कहो मैं सुनूं। तो तुम कहो मैं सुनूं, वहाँ से मैंने अपना एक बोर्ड बनाया उसी दिन रात को ही, सुबह जाना था, मैंने रात को बोर्ड बना दिया, तुम कहो मैं सुनूं करके। वाह। और बोर्ड बना दिया और हम लोग दूसरे दिन गए जी। और तब हमने फर्स्ट कैंपेन किया और इस तरह से स्टार्ट हुआ ये चीज़। ग्रेट। यस। बढ़िया है। मतलब वो दोस्त भी आपका था जिसने आइडिया दिया, तो एक हाँ। फ्रेंड भी। इसमें भी यूनिवर्स में देखा आपने किसा काम किया उसने, मतलब एक इशारा के चलो अब शुरुआत होने जा रही है। वो मैंने पकड़ लिया। तुमको इशारा देता है यूनिवर्स, That is आपको called connectivity। इशारा, हाँ वो कनेक्ट, वो तुमको देगा इशारे, बहुत सारे चीज़ें आपको बताएगा, और तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारा काम हुआ, और तुमने उसको इग्नोर कर दिया तो छट हो गया। पर वो देता है 2-3 और मौके देगा, बिल्कुल। फिर नहीं देगा वो, थोड़ा वो भी, उसका भी थोड़ा रिस्पेक्ट है कि तुमको देगा 2-3 चीज़ें बताएगा कि ये कर लो वो कर लो, और अगर आपने पकड़ लिया तो काम हो गया। ओके। यस। तो मैंने उस दिन देख लिया कि अच्छा ओके, हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही कुछ करना चाहता था, और फिर हमने इस तरह से स्टार्ट कर दिया। ग्रेट ग्रेट। बहुत बढ़िया उम्दा काम स्टार्ट हुआ है ना। मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट है सोशल मीडिया के इस दौर पे। क्योंकि मैंने देखा होगा बहुत से लोग आज फैमिली मेम्बर्स भी साथ में जाते हैं ना, तो फैमिली मेम्बर्स अगर बैठे हैं ना तो बच्चे मोबाइल में होंगे और पेरेंट्स भी मोबाइल में होंगे। तो ये दौर ऐसा है ना कि वो हम मोबाइल से कनेक्टेड है लेकिन खुद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि हम ह्यूमंस है तो हमारे अंदर इमोशंस है, तो हमें कनेक्ट होना बहुत कम आता है, बट अगर जिसको आ गया वो जी गया। Definitely। ओके, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप मतलब ये सब चीजें तो करते ही हो, उसके अलावा इंस्टाग्राम ने ऑल कोई अदर एक्टिविटी करते हो जिसका आपको शौक हो? हाँ, मैं मतलब मैं भी अपना डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी रन कर रहा हूँ। ओके। वो कमर्शलाइज पर्पस से हम लोग वो रन कर रहे हैं। जी। उसके अलावा ये हम लोग कर रहे हैं अभी। ओके। यस। द लिसनर उसका मैन का द जॉब लिसनर मैन, यानी वही, पर हमारा जो भी मेन काम है सोशल मीडिया एजेंसी हमारा है, अच्छा। तो वहीं पे काम करना पड़ता है, जी। सोशल मीडिया पे ही काम करना पड़ता है। तो हाँ, तो कुछ थोड़ा गाइड कर पाएंगे क्या, मतलब किस तरह से? मतलब किस तरह का काम है आपका? यस, जैसे कि हम लोग एजेंसी रन कर रहे हैं, तो हम लोग जो क्लाइंट होते हैं हमारे, जी। उन लोग को सोशल मीडिया पे हाउ टू दे ग्रो, मतलब उन लोग को कैसे ग्रो करना है, जी। उनको कैसे कंटेंट बनाना है, ओके। उन लोग को कैसे जो भी चीज़ होती है रिलेटेड सोशल मीडिया रिलेटेड, हम लोग उनको कंसल्टिंग प्रोवाइड मतलब करते हैं। ब्रांड्स भी आ गए, या ब्रांड पर्सनल सब कुछ कंपनीज आ गए, प्रॉपर वो ऑर्गेनाइजेशन आ गए। कमर्शलाइज है, ओके। प्रॉपर कमर्शलाइज है। आपने ये चीज़ स्टार्ट तो कर दी, ठीक है, अब स्टार्ट करने के बाद लोगों का रेस्पॉन्स कैसा रहा? यस। तो जब मैंने पहले बताया कि फर्स्ट डे हम लोग जब कैंपेन किए थे, तभी लोगों का इतना बढ़िया रिस्पांस मुझे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोग इतना कनेक्ट होंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बट पहले ही दिन इतना रिस्पांस, इतना अच्छा रिस्पांस, तब मुझे लगा कि यार इस चीज़ की नीड है। मैंने भी नहीं सोचा था इसको कंटिन्यू करूँ, मैं तो अपने दोस्त के साथ गया था। ओके। मैंने बताया जिस तरह, तो मुझे भी नहीं पता था इसको कंटिन्यू करूँगा, लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा। जस्ट मैं खड़ा हो गया वहाँ पे जाके, और जो लोग आए, जो लोगों ने अपनी बातें बताई, जी। तब मुझे ऐसा लगा कि यार इस चीज़ की एक्चुअली में नीड है तो सोसाइटी में। ये आपने रिवर फ्रंट पे ही स्टार्ट किया? रिवर फ्रंट, फर्स्ट हमारा कैंपेन रिवर फ्रंट पे ही था। उसके बाद कहीं आप? उसके बाद कांकरिया, हम लोग अहमदाबाद में कांकरिया अच्छा। करके वहाँ पे 2-3 महीना कैंपेन किया। उसके बाद फिर से रिवर फ्रंट हमने स्विच किया। तो कांकरिया क्यों आपने स्विच कर दिया और वापस? वो नज़दीक था घर से थोड़ा, तो मुझे लगा संडे को, और वहाँ पे संडे को वहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस आती है कांकरिया में। अच्छा, लोग आते हैं यस वहाँ यस। तो वो पर्पज से फिर वहाँ पे किया, फिर कुछ इश्यू हुए तो हम लोग फिर यहाँ पे रिवर फ्रंट हमने वापस स्विच किया। अच्छा। तो पहले दिन ही जो लोगों का रिस्पॉन्स था अद्भुत, मतलब आज भी वही चीज़ मुझे इंस्पायर करता है। वही 2-3 लोग जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी, वही लोग इंस्पायर करते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, आप अच्छा काम कर रहे हो, इसकी
नीड है समाज में, सोसाइटी में, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करना। तो आज भी मुझे वो उन लोगों की बातें याद आती है कि उन लोगों ने बोला है कंटिन्यू करना, और मुझे अभी लगा है कि सच में इस चीज़ की नीड है। सब बोलना चाहते हैं, जी, सुनना कोई नहीं चाह रहा है, बोलना सब चाहते हैं। सब चाहते हैं। तो ठीक है, आप बोलो, हम सुनेंगे, बिल्कुल तुम कहो मैं सुनूं। बिल्कुल, Yes. जैसे हम आपको आज सुन रहे हैं। अरे यस, अच्छा, तो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक ये भी है कि सपोज मैं आपसे पहली बार, देखो सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, सेम चीज़ आप खड़े हैं होर्डिंग लेके बोर्ड पे जो भी आपने लिखा है, तो मैं कैसे उस चीज़ से वैलिडेट कर पाऊँ कि यार मैं जिस इंसान से मिल रहा हूँ, मुझे आपका नाम पता नहीं, कुछ भी नहीं पता, मैं आपको एक सडनली स्ट्रेंजर की तरह देखता हूँ, ठीक है? Yes. तो एक स्ट्रेंजर के सामने जाके अपना चीज़ बताना, वो एक तो हिम्मत चाहिए, बहुत कम लोग होते हैं, बट वो करते हैं, तो क्या वो सीक्रेट रहता है या वो सिक्योर है? यस, क्योंकि क्या होता है ना, आज हाँ, मुझे हाँ, yes, yes. जी, जैसे कि आज मुझे मेरे फ्रेंड की कोई हाँ, बात हाँ. अगर पता है, तो मैं 10 जगह उसका ढिंडोरा पिट दूंगा, अरे इसका तो ऐसा है वैसा है, तो वो चीज़ होती है। तो आपके शायद- सवाल के अंदर ही आपका जवाब है। क्या होता है ना, जैसे स्ट्रेंजर है, ठीक है ना, वैसे आज आज पहली बार अपन मिले, ठीक है ना, जी। मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपसे कुछ भी बातें कर सकता हूँ, जी, बट जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स है, ठीक है ना, मेरी जो अगर मुझे कुछ दिक्कत हो रही है ना, तो मैं अपने फ्रेंड से ऐसा लगेगा कि यार मैं अपने फ्रेंड को बताऊंगा तो वो क्या सोचेगा, मैं अपने फैमिली में बताऊंगा तो वो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है ना। पर एक स्ट्रेंजर आपसे मिला मैं आज, ठीक है, तो मैं आप कुछ भी बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो स्ट्रेंजर होने का एक फ़ायदा है, मुझे तो लगता है फ़ायदा है। अच्छा, स्ट्रेंजर है और मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो और अच्छे से मैं आप खुल के बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो बैक स्टोरी आपको पता ही नहीं है। मैं जो आज तब आपको बताऊंगा वही सच है, ठीक है ना। तो लोग प्रिफर करते हैं कि स्ट्रेंजर को जो बात है उनको बताए। ओके, तो मेरे इसमें तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को नहीं बता पा रहे। सबके फ्रेंड होते हैं, क्यों नहीं बता पा रहे? शायद उनको वही ये डर है उनको कि है डर मैं- है, मतलब कहीं ये बात किसी और को ना चल जाए, वो 4 जन को ना बता दे, वो Exactly. फैमिली तक ना बता दे। हाँ, हाँ, अपने फैमिली को बता देंगे तो फिर वो अपने पे क्या रिएक्ट करेंगे, तो ये होता है लोगों को। पर यहाँ पे तो मैं तो जानता ही नहीं हूँ कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या बात लेके आ रहा है, तो वो मुझे तो फ़ायदा दे रहा है ये चीज़, जी, और लोगों को भी फ़ायदा आ रहा है कि वो लोग जानते ही नहीं मुझे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, तो वो लोग अपनी बातें इजीली बता सकते हैं अपने को, मेरे को, तो ये बेनिफिट है। ग्रेट, बहुत Stranger उम्दा होने काम कर रहे हैं। जैसे मेरा चैनल का नाम है स्ट्रीट गॉड, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति स्ट्रीट पे, मतलब सड़क पे खड़ा होके एक भगवान के तरीके से काम कर रहा है, तो मेरा तो चैनल का जो इंटेंशन है जो वो पूरा हो रहा है आज। इसी बात पे आपको एक चीज़ देना चाहूँगा उनके लिए, वो ले आएंगे रेड, कहाँ रखा हुआ, सॉरी कहाँ रखा हुआ, देख लो वहाँ पे। जैसे आप ये काम कर रहे हैं, तो हमारे जो चैनल का नाम है स्ट्रीट गॉड, तो हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टी शर्ट बनाया है जिसपे लोग आप पे और बिलीव करें और आपको एज अ स्ट्रीट गॉड देखें। थैंक यू सो मच। कि स्ट्रीट आप- गॉड्स बहुत Street बड़ी God। बड़ी बात है गॉड। क्योंकि मैं आपको ऐसा इसलिए Thank बोल रहा you हूँ so क्योंकि मंत्री लोग भी सड़क पे उतरते वोट मांगने के लिए, आप वोट नहीं मांगते, आप लोगों का दुख अपने से शेयर करने को बोलते हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है हम जो आपको दे रहे हैं, बट हाँ, हम चाहते हैं कि आप अगर ये जब भी पहनेंगे ना, तो Sure. लोगों को लगेगा नहीं यार मैं किसी भगवान से जुड़े हुए इंसान के साथ बात कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। Thank तो you आई so वांट much. टू रियली अप्रिशिएट कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही उम्दा काम है, एंड वी वांट पीपल कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और आपके साथ वो चीज़ों को शेयर करें, Yes. और उनकी लाइफ का कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो वो इजीली सॉल्व हो सके, यस, इसकी एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू। यस 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 मैक्सिमम हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, बिल्कुल, और इतना नॉर्मलाइज हो जाए, जैसे हमें पेट में दुख रहा है हमने दवाई खाई, बस इतना, बस यही मेरा मोटो है कि इतना इजी हो जाए, थोड़ा गॉड इतना हार्ड ना हो। गॉट इट, यस, ग्रेट। कैन यू क्या आप शेयर कर सकते हैं कि जैसे कोई पब्लिक आपको मिली तो उसने कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि शेयर करा हो, या आपको ज़्यादा सीरियस लगा हो कि यार नहीं ये ज़्यादा टॉपिक आ रहे हैं इस पे, इसी बात पे, वो शायद सीनियर सिटीजन हो या सीनियर सिटीजन हो या यंग जनरेशन हो अपना, तो ऐसा कोई आपको? यस, हम लोग जहाँ कैंपेन करते हैं ना, वहाँ हर तरह के लोग आते हैं, मतलब छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब आते जी। हैं, और सबकी अलग कहानी, मतलब एक वर्ड में भी डिफाइन नहीं कर सकता कि इसी तरह के लोग आते हैं, इसी तरह की स्टोरी आती है। जी, वैसी स्टोरी आपने मूवी भी नहीं देखी होगी, इस तरह की चीज़ें उनके साथ हुई होती है। कोई टॉपिक ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियली रिलेटेड, सिर्फ रिलेशनशिप रिलेटेड, ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों के साथ हुई है ना जो हम सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल, वो अपने दिमाग से बाहर है कि ऐसा रियल में, मतलब इमेजिनरी है तो वो चीज़ें हो सकती है, बट रियल में किसी के साथ ऐसा हो सकता है। इस तरह की स्टोरी आती है, लोगों ने
सुसाइड अटेम्प्ट किए, 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किए, ऐसे लोग भी मेरे पास आए कि मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है और अभी भी मैं चाहता हूँ कि अटेम्प्ट करूँ, वैसे लोग भी मेरे पास आए। ओ भाई, यस, उस तरह के थॉट प्रोसेस के लोग भी मेरे पास आए, उन्होंने अपनी बात मुझे बताई है। बट जनरली अगर तुमने क्वेश्चन किया तो जनरली जो लोग यंगस्टर अभी जो लोग हैं उनको फाइनेंशियली कुछ इश्यू हो रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप जी। के तो चीज़ें होने वाले, उनका एज है अगर 20-25 का एज है तो ये वाली चीज़ें तो होने वाले कि फाइनेंशियली इशू हो रहे हैं, जी रिलेशनशिप के इश्यू हो रहे हैं, कुछ लोग घर से दूर रह रहे जी। हैं तो उनको अकेला फील हो रहा है तो वो लोग डिप्रेशन में। तो ये 3-4 चीज़ें कॉमन है। जी फिर अगर कोई 35 वैसे लोग भी आते हैं जैसे 30 से 40 की एज वाले, उनको कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले कुछ इश्यू हो रहे हैं, ये चीज़ मेरे को बहुत आ रही है। 35-40 की एज में जो लोग है, रीज़न उसका कुछ? उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है शादी होती है जैसे 25-30 के अंदर शादी हो रही है, चलो ठीक है ना, जी। तब तो नया नया थोड़ा ठीक है, 30 बच्चे हो रहे, 32-35 तक बच्चे हो रहे हैं, ठीक है जी। ना। 35 के बाद जो मुझे लगता है कि जो टाइम आता है ना, उसके बाद कुछ नया नहीं लगता है, जी सब कुछ हो चुका रहता है। तो मुझे लगता है वो चीज़ें 35 के बाद बोरिंग हो जाती है। ठीक, आप देखते हैं हस्बैंड वाइफ थोड़े ठीक है, वो अपना काम कर रही है, समझ लोग गया। अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा बातें नहीं हो पा रही है, उसी Excitement कम हो- एक्साइटमेंट कम हो जा रही है। उसी बीच कोई और आता है अच्छा, तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसी बीच कोई और आता है तो फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी तो वो फिर वहाँ पे भी कुछ ना कुछ घर पे पता चल रहा है, हस्बैंड को पता चल रहा है, हाँ, दोनों साइड से हो रही बातें हो रही है, तो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है क्रिएट। जी। तो वो स्टोरी भी बहुत आती है मुझे कि ये चीज़ हो रही है, और हर तरह उम्र से जिसकी जैसी उम्र है उस तरह के जी। प्रॉब्लम्स है। फिर 40 के बाद जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं उनका अलग प्रॉब्लम है जी। कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, फैमिली में मैं पूरा दिन बैठता जी, हूँ, कोई बात बिल्कुल। नहीं करता है, उनके कुछ मतलब डॉटर है, वो लोग जी। ढंग से बात नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे, तो उन लोग को अलोन फील हो रहा है, तो वो लोग डिप्रेशन जैसा फील कर रहे हैं। जी। तो हर तरह एज के हिसाब से अलग अलग स्टोरिया। ओके, मतलब आपके पास यंगस्टर से लेके सीनियर सिटीजन तक की भी लोग Yes, आ रहे हैं, yes. और वो ज़्यादा शेयर कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर Yes, के बारे में। हाँ। ओके, लव वाला रिलेशन का जेंजी का कुछ आया आप? हाँ, अरे वो लोग तो अलग ही चल रहे हैं वो लोग। अच्छा। उनका तो अलग ही तो चल कोई रहा ऐसा है। किस्सा आपको हाँ, हंसी भी आई और थोड़ा yes, सीरियस? हाँ, एक मैंने बताया भी हुआ है, हाँ। जैसे कि एक लड़का आया था, वो 8 या 9th क्लास में था। ओ बाप रे। यस, हाँ, यस, तो आया और मुझे बताया, वो थोड़ा ऐसा फनी, सुबह सुबह साइकिलिंग कर रहा था और आया। अच्छा। उसने पूछा कि क्या कर रहे हो, मैं बोला कि हम लोग खड़े, आपको कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हो। जी। फिर उसने स्टार्ट किया, ऐसा बताया कि मैं ऐसे 8 में 9th में पढ़ता हूँ और मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो मुझे छोड़ के चली गई। 9th में तेरी गर्लफ्रेंड थी और वो भी छोड़ के चली गई। मैं जब 9th में था तब गाड़ी चला पता ही, अपने को पता ही नहीं चलता था तब क्या होता था 9th में, समझ ही नहीं आता था ऐसी चीज़ भी कुछ होती है, और इनके ब्रेकअप हो रहे 9th में। भाई देखो तुम, 9th में ब्रेकअप हो रहे, तो मैं बोला तो सॉर्ट आउट कर लेना, ख़त्म करना बात, क्या है। हाँ, बोला नहीं, अब वो मेरे ना लेवल की नहीं है। बोलो क्या बोलता है, मतलब वो स्वैग, उसका स्वैग देखो कि क्या बोलता है, मेरे लेवल की नहीं है, अब उसको छोड़ दो। अरे बाप रे। बोला यार कुछ बात हो तो मैं, मतलब मैं बात, मेरे से बोला मैं बात करता हूँ ना, सॉर्ट आउट कर देते। नहीं अभी मन नहीं, अभी वो मेरे लेवल की नहीं है अभी। तो इस तरह की फनी, अब इसको फनी बोले या अपना यूथ कहाँ जा रहा है, बिल्कुल। या सीरियसनेस भी है इसके अंदर हम्म। कि ये क्या चल रहा है। अगर तीसरे पर्सपेक्टिव से देखे तो ये अपने देखे तो क्या चल रहा है, कुछ मतलब और उसका थॉट प्रोसेस तो देखो क्या बोल रहा है वो। अभी उसका ब्रेन फ्यूचर डेवलप करने हाँ। के लिए होना चाहिए कि मैं आगे भविष्य में क्या करूँ। तो ये आगे जाके क्या, इसका क्या थॉट प्रोसेस होगा। सो डू यू ब्लेम दैट कि सोशल मीडिया या बॉलीवुड इसका जिम्मेदार है? हो सकता है इन्फ्लुएंस हो रहे लोग इन्फ्लुएंस हो रहा है, इन अ रॉन्ग वे। यस यस हो रहे, डेफिनेटली हो रहे हैं, क्योंकि कंटेंट जो मार्केट में घूम रहा है ना, वो 95% कंटेंट इसी तरह का घूम रहा है, ठीक है ना, वैल्यू नहीं दे पा वैल्यू नहीं दे पा रहा है। तो ऑब्वियस है कि जो यूथ है कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को, तो ऑब्वियस है कि उनका थॉट प्रोसेस उसी तरह चलने वाला है। व्हाट यू सी पर- यू विल थिंक। यस, पर उसमें से उसके अंदर आप जैसे लोग हो, हम जैसे लोग हैं, वो 5% में आते हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा कंटेंट क्रिएट हो और लोगों को अवेयरनेस आए। बट द प्रॉब्लम इज उस चीज पे लोग आते भी तो नहीं है देखने के नहीं लिए। आ रहे, बट वो आएगा। अभी जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे पॉडकास्टर है, वो लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उनका कंटेंट चल भी रहा है। तो आने वाले कुछ सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में ऐसी चीज़ होगी कि अच्छा कंटेंट मार्केट में होगा,
वो आप पे आप चूज़ करोगे कि क्या देखना है आपको। बिल्कुल अभी तो यही है कि 95% वही वाला कंटेंट है, बट आने वाले 5-10 सालों में 50-50 मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। जी। और डेफिनेटली आप ट्राई कर रहे हो, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा कंटेंट, अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करने वाला कंटेंट बने। कल आप खड़े रहने वाले हैं संडे वहाँ पे? यस यस विल डेफिनेटली वांट टू ज्वाइन, कि एक बार देखना है कि माहौल कैसा होता है, क्योंकि Sure. वो मैंने एक फ्री हक का मैंने खुद ने किया था पहले अच्छा। वीडियो, बट उसमें मुझे यही था कि मुझे भी अंदर से डर था कि यार लोग क्या सोचेंगे। फिर मैंने एक मुस्लिम बंदे को खड़ा रखवाया और राखी के लिए, अच्छा। एंड दैट वीडियो वेंट वायरल, वाह, लाइक 5 से 6 लाख लोगों ने देख रहा था उसी टाइम पे। देन फिर मैंने बुरखे में लड़की को, हिंदू लड़के को मुस्लिम बना के मुंबई में खड़ा रखवाया। आई हैव दैट वीडियो हुआ है। अच्छा, और उस पर भी 30-30 लाख व्यूज आए। तो उस तरह से मुझे लगा कि लोगों में कैसे आना चाहिए, बट कुछ चलो हो सकता है वो दौर मेरा नहीं था तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट अभी इस तरह की मैं चीज़, क्योंकि अब मैंने पॉज लिया ना और मैं चीज़ से गुजर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों में कनेक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, rather than सोशल मीडिया। यस यही चीज़ है यार, मतलब तुम कंटेंट क्रिएट करो बट उसका वैल्यू होना चाहिए बिल्कुल। कुछ। नो डाउट तुम करो, सोशल मीडिया लग रहा है तुम लोगों को लगा ईजी है वो करो, बट कुछ ना कुछ तुम ऐसा काम करो कि सोसाइटी को हेल्प हो उस चीज़ से। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हाँ। अगर इस पॉडकास्ट से 100 लोग की भी लाइफ चेंज होती है ना, Yes. तो हमने गंगा नहा लिया। यस, मैं अरे ये एक मानता जन हूँ। की भी अपनी लाइफ चेंज करे ना भाई, मतलब अपना हो गया, मतलब अपना इस जीवन में क्या आना पता है। बंदा सुसाइड करने के लिए सोच रहा और वीडियो आ जाए उसके Yes. सामने, ऐसा भी हाँ। होता है, मैंने तो Yes, देखा हुआ है। yes, yes, आपकी yes, जो yes. एनर्जी वाइब्रेट Yes, करती है yes, उसी yes. तरह से वीडियो Yes, आपको yes, पॉपअप होते हैं yes. यूट्यूब पे, वो मैंने देखा हुआ उस चीज़ को। ग्रेट। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका मतलब विजन क्या है नेक्स्ट, मतलब फ्यूचर में क्या वैल्यू विजन मिशन आपका क्या है, आपकी वैल्यू क्या, आप किस पे खड़े हैं, कौन सी किस पे? वैल्यूज आप क्रिएट करना चाहते हैं? यस, जैसे कि हम लोग अभी तो काम कर रहे हैं डिस्लरमेंट पे, और ये जो चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जी। मेरे जैसे द लिसनरमैन, मैं अकेला लिसनर नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग आए, वो भी कैंपेन करें अपनी सिटी में, अपने स्टेट में, जी। अपनी जगह पे। हर तरह एक ऐसा माहौल हो, ऐसे लोग हो, इजीली कनेक्ट हो पाओ आप। जैसे कि अहमदाबाद में हम लोग कैंपेन कर रहे जी। हैं, लोग अहमदाबाद में कहीं से भी हम मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, जी। ठीक है ना। तो ऐसे हर स्टेट में, हर सिटी में ऐसे लोग हो, ऐसा ग्रुप हो, जी। ऐसा क्लब हो, जी। और जहाँ पर जाकर लोग अपनी बातें जो भी है वो शेयर कर पाए। तो मेन विज़न वही है कि पूरे इंडिया में ऐसे लोग हो, ओके। इजीली उसका मतलब ऐसा नहीं, हार्ड नहीं हो। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में लोग ये भी कतराते कि यार कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, ये है वो थोड़ा इजी। मैं इसको सारी चीज़ों को इतना इजी करना चाहता हूँ, जी। तो लोग लिसनर ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग सुने ज़्यादा से ज़्यादा, बोलने से अलावा सुने, तो वो इसकी अवेयरनेस मैक्सिमम करना चाहता उसके हूँ। लिए कोई लिसनिंग कैंपेन हो सकता है, ये हम लोग करते कोई हैं वन पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी? अभी तो कुछ नहीं, बट हाँ फ्यूचर में डेफिनेटली हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इस तरह के कम्युनिटी बना के यस जी। करें। तो ये विज़न है, लोगों को एक साथ लाना है। यूनाइट हो लोग। यस हाँ, क्योंकि यही है ना, जैसे कि आज मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, कल मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, बिल्कुल। तो वो मुझे करेगा, हम सब एक ही है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो वही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करना है। यस, और ये लिसनिंग का जो वो मैंने स्टार्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, अपनी बोलने वाले बहुत लोग हैं, सुनने वाले कम है, तो वो लोग इंस्पायर हो जी। और वो भी अपने आसपास लोगों को सुने। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप भी जाके कैंपेन करो, बिल्कुल। मैं यही बोलता हूँ, मैंने हर इंटरव्यू में यही बोला है कि आपके आसपास जो 2-4 अपने दोस्त है, अपनी तुम्हारी फैमिली है, जी। उनको सुनो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे दुनिया को सुन लो, बिल्कुल। आज जाके पूरे उनको सुन लो, बट तुम 2-4 जन लोगों को तो सुनो, तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनको तो सुन लो, वही ठीक है। बिल्कुल। इतना ही करो, बहुत ज़्यादा इसमें उतना बड़ा और इतना ये भी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ करनी है। कितना सिंपल चीज़ है बताओ, बिल्कुल। सुनना छोटी चीज़ से कितनी start करो। छोटी और सिंपल और स्वीट चीज़ है, किसी को सुनना है बैठ के, और उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है तुम देखो। बिल्कुल। चीज़ छोटी है पर उसका इम्पैक्ट देखो। अगर तुमने किसी को, अगर कोई सुसाइड उसको थॉट आ रहा है, जी। सुसाइड में ये होता है, उसको थॉट आ रहा है ना, अगर उसने उसी टाइम पे सुसाइड कर लिया तो कर लिया, वो एनर्जी उस टाइप की होती है। हाँ उस टाइप की होती है, हाँ उसने उस टाइम पे आ रहा है, उसने कर लिया तो कर लिया, वो सुसाइड कर लेगा। अच्छा। बट उस टाइम पे अगर उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ गया, तुमने उसको पूछ लिया यार क्या हुआ है, बता ना क्या तो हुआ है, उसका माइंड उसका माइंड डाइवर्ट हो डाइवर्ट हो जाएगा। जाएगा। 10 मिनट के बाद तुमने उसका 10 मिनट सुना, उसको आधा घंटा सुना, जी। उसके बाद उसको थॉट नहीं आएगा। ओके। तो तुम्हारा 10 मिनट, तुम्हारा आधा घंटा, 1 घंटा किसी की लाइफ बचा सकता है। समझ गया। तो अपने आसपास के लोगों को सुनना स्टार्ट करो। ग्रेट। यस, तो आपको लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों को सुनना चाहिए आज के ज़माने में, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। होता है ना कि एक बच्चा कमरे में बैठा है, माँ बाप को लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, बट एक्चुअली वो कुछ और ही कंज्यूम कर रहा है। यस यस यस, तो ये सुनना चाहिए।
पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। अभी पेरेंट्स भी अपना जो भी काम कर रहे हैं या whatever जो भी है वो अपने बिजी हो गए, और यहाँ बच्चा अपने उसमें बिजी हो गया। बट पहले था, जो मतलब पहले का जो दौर था वो था, हम लोग 5 लोग बैठ के एक साथ खाना खाते थे। जी आज कोई 7 बजे खा रहा है, मैं रात को 10 बजे घर जा रहा हूँ, मैं 10 बजे खा रहा हूँ, रात को भूख लगे तो 3 बजे भी खा रहा हूँ। पहले फैमिली में लोग एक फैमिली साथ में खाना बैठते खाते थे थे नीचे बैठ के। यस, और तब डिस्कस होती थी, तब बातें होती थी। आपकी एक बात से मुझे एक चीज याद आ रही कि वी आर इंडियन, हम हिंदुस्तानी है ना, बट हमारा कल्चर बहुत ही स्ट्रांग है, Yes. कोर वैल्यूज हमारी बहुत Yes. स्ट्रांग है, Yes. बट हम सोशल मीडिया के थ्रू वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर वाले जो है वो यस यहाँ हमारा कल्चर अपना रहे हैं, क्योंकि हम साथ में नीचे बैठ के खाते थे। आज जमाना ऐसा आ गया डाइनिंग टेबल के बिना चलता नहीं है। चलता नहीं है, वो भी अलग अलग खा रहे हैं, और वो भी ऑर्डर करके खा रहे हैं। मेरा खुद का मैं इंसिडेंट बोलूँ, मेरे फादर के साथ कभी इतना बॉन्डिंग शेयर नहीं कर पाया। अब जो ऐसा टाइम है ना कि हम साथ में बैठ के बात करते हैं धीरे धीरे, वो एक पता नहीं, वो पहले से इनबिल्ट आपका हो जाता है, घर पे ऐसा माहौल होता है, कल्चर। बट आई वुड रियली अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ खुल के बात करें, और पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों के साथ में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें और उनके साथ हमेशा जुड़े रहें। हो सके सोशल मीडिया के थ्रू कुछ अलग उनके साथ गलती हो जाए, बट उससे बेटर आप उसी चीज़ को पहले ही स्टॉप कर सकें। तो आई होप कि हमारा जो पॉडकास्ट का इंटेंशन है वो सिर्फ आपसे कनेक्ट होना था, आपकी दुख दर्द को हमें समझना था, सुनना था, और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकें, यही इंटेंशन से आज जो है प्रफुल्ल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारा यही मिशन और विजन है दोनों का। यस डेफिनेटली। आपने कभी मतलब किसी को मतलब सुसाइड करते हुए देखा हो या रोका हो, ऐसा कोई सिनेरियो हुआ? ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ? इंसिडेंट Yes. आपके? मतलब ये हम लोग अभी 2 साल से ये कैंपेन कर रहे हैं, बट तब नहीं देखा। जी मैंने 2020 या 19-20 में कहीं 3 साल में कहीं मैंने एक बार देखा था, ये अपने यहीं पे मतलब रिवर फ्रंट पे ही नहीं, रिवर फ्रंट का जो मतलब ब्रिज है ना, हाँ ब्रिज के ऊपर से अभी तो रेलिंग लग गया है, अभी रेलिंग है। ओके पहले लोग वहीं से सुसाइड करते थे, अभी रेलिंग लग गया है। हम्म, तो जो रास्ता है, रिवर फ्रंट वाला जो रास्ता है, जी तो एक बंदी थी, उसने वो अगर मतलब रेलिंग चढ़ के अगर गिरने जाएगी तो उसको कोई ना कोई देख लेगा, कोई ना कोई पकड़ लेगा। जी तो उसने क्या सोचा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, उसने ये सोचा कि मैं अगर रास्ते पे ही गिर जाऊंगी तो कोई आएगा मुझे कुचल देगा, जी तो ये मैं मर जाऊंगी। तो Okay. उसने ये सोचा, उसने ये नहीं सोचा मैं रेलिंग कूदूं, ऊपर चढ़ूँ फिर गिरूं। अच्छा, जनरली लोग मतलब अपना पूल होता है कूद नदी के में कूदने नदी में का कूदते है, लेकिन इसने ये सोचा कि चढ़ूंगी, ऊपर से नीचे गिरूंगी, तब तक कोई देख लेगा तो बच जाऊंगी। तो उसने क्या सोचा, मैं रोड पे गिरती हूँ, ऊपर से इतने हाइट पे गिरूंगी तो ऐसे मर गई, नहीं मरी तो मतलब किसी के नीचे आके मर जाऊंगी। तो उसने ये सोचा होगा शायद। हाँ तो मैं जो ब्रिज है ना, जी। ब्रिज के नीचे मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा था, जी एग्जैक्ट नीचे ही, जी मतलब वो है ना अमूल का एक पार्लर है, देखा अमूल है। पार्लर है, हाँ, तो वहाँ पे मैं बैठा था। तो मेरे सामने ही वो लड़की गिरी, और यहाँ से कार आ रही है, एक कार आ रही है, ओ बाप रे, वो गिरी, और कार का जो आगे का कांच था ना, उसके अंदर पूरा फिल्मी सीन, वो रोहित शेट्टी की फिल्मों के साथ लोग गिरते ऐसे, वो गिरी कांच के अंदर। और पता नहीं ड्राइवर भी अच्छा था, उसने थोड़ा यूं हुआ, उसने संभाल लिया और थोड़ी आगे जाके रोक दिया। ओके और ये मेरी आंखों के सामने, मैं यहाँ इसे बैठा हूँ और वो वहाँ से गिरी कार के अंदर आगे के ग्लास में, और उसने आगे जाके थोड़ा रोका। तो कुछ इंजरी भी, मर गई लड़की, आज जिंदा अभी भी? कुछ नहीं हुआ उसको, ओह उसको सिर्फ वो कांच जो लगे ना, बस वो। और ड्राइवर को भी कुछ नहीं हुआ, उसको एक खरोच नहीं है ड्राइवर को, और लड़की को भी सिर्फ वो जो कांच लगे ऊपर से गिरी, वही सिंपल, वो वहाँ से खड़ी हो गई, कुछ नहीं हुआ। शायद उसका समय ही नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा है। यस क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप Yes. सुसाइड करने जाते हो, कोई चीज़ Yes. आपको बचा लेती है, यस। वो मैंने बहुत बार देखा है। मैंने ये- जैसे आपको एक इंसिडेंट Yes. बताया मेरा, Yes, yes, yes. सेम चीज़। तो ये पहली चीज़ मैंने किसी को सुसाइड करते देखा था। ये तो उससे भी पहले, मतलब ये तो अभी कर रहा हूँ मैं, उससे भी पहले जब मुझे डिप्रेशन नहीं आया, तो उससे भी पहले की बात थी ये। बाप रे। हाँ, तब तो मतलब आप मुझे 18 की बात थी, इस फील्ड में भी नहीं आए थे, मतलब इस तरह फील्ड से में आपने भी नहीं था। हाँ, businessman ये चीज़ start हुई भी नहीं किया। थी मेरे साथ। हाँ, तो मैंने वो देखा, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी लोग सोच सकते हैं, और मैं खुद दंग रह गया यार, मतलब। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। बट तो उसने भी तो कुछ लिख के भेजा है आपको कि वो ऐसे भी मरने नहीं देगा आपको। बिल्कुल। हाँ, तुम कितना भी ट्राई कर लो, जब उसने जो नहीं, लिखा हाँ, है वक्त वही नहीं है। है तो आप वक्त नहीं। नहीं है तो वो नहीं जाने देगा, वरना वो मर सकती थी। मतलब वो मतलब कैसे ये आई हिम्मत- गाड़ी। ये हिम्मत हाँ, बहुत, मतलब
मैंने तो लोगों को देखा सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, हाँ। फिर छलांग लगा रहे हैं। यस नहीं, हाँ, ये I से भी हो feel रहा कि है। यार ये क्या ये हो हो रहा है रहा यार, हम किस एरा में जी रहे हैं, हमारी लाइफ की वैल्यू नहीं पता है। ऐसा जन्म हमें बार बार नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, लोगों को पता नहीं है, मतलब उसका वैल्यू नहीं है, जो लाइफ मिली है उसका वैल्यू नहीं है हम लोगों को। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेडिटेशन इज वेरी नेसेसरी बिकॉज इट क्रिएट अवेयरनेस। यस 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 आपको अवेयरनेस आती है, और ये मैं 8 साल के अनुभव से बोल रहा हूँ, 8 ईयर्स। आपका हर थॉट है ना, आपको पता चलेगा कि क्या आ रहा है माइंड में, ऐसा मैंने देखा हुआ। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ इंडिया में बहुत ज़रूरी है। Yes. फॉरेन कल्चर आई डोंट नो, बट इंडिया में बहुत ज़रूरी है कि हम सत्संग की ओर बढ़ें और हम अच्छा कार्य करें। फॉरेनर्स भी अभी मेडिटेशन के यस बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वो हाँ। मेडिटेशन को अपना नाम हम देके पीछे हैं पर वो लोग वो लोग अभी क्रिएट आगे कर हैं। रहे हैं और उससे कमा रहे हैं। यस यस इंटेंशन वही है उन लोग का। कमाना इट्स ओके, कमाना अगर कमा रहे हो ठीक है, पर किसी के तुम वैल्यू क्या दे रहे हो, ये वाली बात है मेरी। हाँ, बात है। मैं वही बोल रहा हूँ, हमारे पास वो फ्री में चीज़ है, तो सबसे बेस्ट है। वही हूँ। यूज़ नहीं कर पा रहे। हाँ। मेरा कंसर्न वो है Yes. कि पैसा देने के बाद भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, जो वैल्यू हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। अवेयरनेस नहीं है लोगों को, एग्जैक्टली पता नहीं है, एग्जैक्टली। बट पहुंचेंगे हम लोग Very soon, very यस soon. यस यस। तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपको गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कोई सपोर्ट है? गुजरात गवर्नमेंट की नहीं, बट हम लोग एक संस्था है जीवन आस्था हेल्पलाइन करके, जी जो टोल फ्री नंबर है उनका, जी वो नंबर पे आप कभी भी 24 आवर्स में कभी भी कॉल कर सकते हो। और मेंटल हेल्थ रिलेटेड आपको कुछ भी सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, वट एवर कुछ भी है, ओके कोई भी डिसऑर्डर है या वट एवर कुछ भी है, आपको लगता है कि स्ट्रेस फील हो रहा है, वट एवर कुछ भी है, तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो और जो भी कंसर्न लेना है आपको। और वो 1-on-1 काउंसलिंग भी करते हैं, ओके साइकोलॉजिस्ट है उनके पास, साइकेट्रिस्ट है, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। कभी भी 24 आवर्स वो हेल्पलाइन चलती है और टोटली फ्री है, जी फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कुछ भी हेल्प चाहिए वो देते हैं। तो हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। वो भी एक गवर्नमेंट का ही एक प्रोजेक्ट है, जीवन आस्था हेल्पलाइन 2015 से चल रहा है वो, और पिछले 8-10 साल से चल रहा है। ओके तो उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उनकी जो भी इवेंट्स होती है, उनका जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, उनके साथ हम लोग काम करते हैं। और मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी, अगर हमारे सोशल मीडिया पे भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की कोशिश करते हैं, वो नंबर की अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि ये नंबर है, आप जी। इस पे कॉल करो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप गाइडेंस ले सकते हो। जी तो हाँ, उनके साथ जुड़े हुए, नॉट डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ। और हमने रिसेंटली अभी गुजरात यूनिवर्सिटी है, उनके साथ भी अभी हमने कैंपेन किया। जी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मंथ चल रहा था, तो उन्होंने कुछ उनका कैंपेन वगैरह थे, उन्होंने वहाँ पर हमको उन्होंने बुलाया, जी तो उनके साथ भी अभी। और फिर जैसे यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है, पारुल यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी, जी उनके साथ भी हम लोग कैंपेन करते रहते हैं। Great. तो कोई ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हो पब्लिक में, ऐसा कोई स्टोरी आप सुना सकते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हमें मिले कि आपने क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है लोगों मतलब की लाइफ में? लोग जो बोलते हैं वो वाली स्टोरी इनकी बात कर रहे हो? हाँ, मतलब जैसे कि मैंने आपको स्टोरी सुनाई कुछ, मेरे बारे में आपको बोला हाँ, कुछ। मतलब वो जो चीज़ें, जैसे कि आप आज आए और मुझे आपकी जो भी बात है वो बताई, तो ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया और डायरेक्ट वो आप हील हो गए, आप सही हो गए। वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 5 महीना 6 महीना साल लगता है, किसी को सालों साल लग जाते हैं। वैसा नहीं होता कि क्विकली है कि किसी को सुन लिया और वो लोग हील हो गए, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। जी। बट इसी के अंदर एक स्टोरी, एक सर है जो मुझे 2023 में, जब हमने कैंपेन स्टार्ट किया था 2023 में, तब वो मुझे मिले थे। जी। और वो एवरी संडे आते, मतलब वहाँ पे तो वॉक करने के लिए आते, सुबह लोग आते मॉर्निंग वॉक पे, तो वो आते, आज भी आते, हर संडे आते, कल भी आएंगे। तो हाँ, तो वो पिछले 1.5 साल से मुझे मिल रहे। और उनकी जो स्टोरी थी ना, तो वो तब है ना, उनका जो सिचुएशन ऐसा था कि उनका डिवोर्स हो गया था Okay. और केस चल रहा था। ओ बाप रे। हाँ, कोर्ट में केस चल रहा था और कुछ जो उनकी एक्स वाइफ थी वो कुछ डिमांड कर रही थी और कुछ था, तो वो उन्होंने शेयर किया तब मुझे एलिमनी कि- टाइप से। हाँ यस, तो डिवोर्स का केस चला था, तो तब उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें चल रही लाइफ में भी। जी तो ये वाली बात थी। तो वो हर संडे आते थे और मैं हर संडे वहीं रहता था, तो मैं उनसे पूछता था क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, केस कहाँ तक पहुँचा, क्या वो लोग डिमांड कर रहे हैं, जी कब तारीख है, क्या नहीं। तो मुझे हर संडे आते थे और हर संडे अपडेट देते रहते थे, उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो अपडेट देते रहते थे। और साथ में उनको फोटोग्राफी का शौक था, अच्छा। तो फोटोग्राफी के रिलेटेड भी मुझे बताते रहते थे कि ये फ़ोटो क्लिक किया है, जी ये सोच रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। तो सब उनकी जो भी लाइफ की जो भी स्टोरी रहती थी वो बताते रहते थे, एवरी संडे अपडेट देते रहते थे। तो 2-4 महीना 6 महीना हुआ, 6 महीने के बाद वो जो केस था वो वाइंड अप हो गया। ओके वो मतलब
पर मतलब वो हो गया, मतलब कुछ दिया करने और सॉर्ट आउट हो चुका था। जी। तो भी मुझे बताया कि केस ख़त्म हो गया है, अच्छा। सब सही हो गया है। तो भी मुझे बताया, तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छा कुछ पॉजिटिव चेंज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी वजह से, जी। बट वो बता रहे, तो वो तब हुआ। फिर उसके बाद 2-4 महीने 6 महीना हुआ, वो भी अपडेट देते रहते थे कि ये चीज़ हुआ, ये चीज़ हुआ। जी। फिर 6 महीने बाद, मतलब 1 साल बाद, उन्होंने मतलब लड़की देखने जा रहे थे वो दूसरी शादी के लिए। अच्छा, एक बाजू हाँ, डिवोर्स, एक बाजू यस लड़के। यस, दूसरी शादी के लिए लड़की देखने जा रहे थे। तभी वो भी मुझे बताया कि अभी दूसरी शादी करनी है, तो उसके लिए लड़की देखने जाने वाला हूँ, तो अगले मंथ जाने वाला हूँ। तो मुझे बताया कि अगले मंथ जाने वाला हूँ, जी। तो वो चीज़ मुझे बताई। फिर लड़की देख के आए, उनको पसंद आई, तो भी मुझे बताया कि अच्छा। मुझे लड़की पसंद आई, तो वो भी मुझे बताया, तो भी बताया। फिर उन्होंने फाइनलाइज कर दिया कि हाँ इससे शादी करनी है, तो वो भी चीज़ मुझे बताई। अच्छा। हाँ, और उन्होंने शादी भी कर ली, यस, शादी भी कर ली। और उसके बाद एक और दिन मुझे आया, मुझे बोला कि शादी हो गया, ये वो, मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया मैंने। उसके बाद एक और दिन आए, वो एक और कैंपेन में आए, उनकी वाइफ को लेके आए। अच्छा। हाँ, मिली तो हुई वो देखो डिवोर्स तुम, से। वो जो डिवोर्स वाली बात, वो कट टू एक नई जर्नी, एक नई लाइफ। मतलब एक टॉक्सिक रिलेशन से पॉजिटिव। हाँ, ठीक। तो ये मेरी लाइफ, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी वजह से ये, मैं इसका कोई क्रेडिट, मेरा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। अपने सिर्फ सुन सकते हैं, है ना, उनकी जो भी लाइफ की स्टोरी वो हो रही है, एक निमित्त But मात्र निमित्त मात्र है हम लोग, ठीक है ना। तो वो एक पॉजिटिव चेंज, मतलब वो पर्सन का मैं देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। जी। वो मुझे लगता है वो मेरी सक्सेस है, मुझे लगता है वो मेरी बात है, बिल्कुल। मैं उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ वो चीज़ों से। ये सारी चीज़ें मुझे, ये जो काम है वो करने के लिए इंस्पायर करती है, ये सारी चीज़ें। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा सुन Yes. के, मतलब मजा आया। टॉक्सिक रिलेशन से हाँ। आदमी नई शादी भी कर रहा है। क्या Yes. एज होगी उनकी, आई थिंक कुछ आइडिया? 30 के बाद, 30 के बाद? हाँ, 30 के रिलेशन में समझ, मुझे लगा 40 above। नहीं 30 के बाद। अभी 30 पे तो यही होता है। अभी मैंने एक मतलब अब सर्वे, marriage एक start सर्वे, कितना, मतलब 25 साल का अगर मैं शादी 5 साल का ही रिलेशन रहा। हाँ, अगर एक देखा सर्वे जाए मुझे पता चला है। सर्वे में ये है कि 30 पे अगर तुम हो तो तुम्हारा एक डिवोर्स तो हो गया है। हो my ऐसा God। ऐसा लोग ऐसे हाँ, बोल मतलब रहे हैं। एक सर्वे हुआ होगा। हाँ, सर्वे हुआ है। अगर 30 पे हो तो तुम्हारा एक डिवोर्स तो फाइनल हुआ है, क्योंकि इतने डिवोर्स के केस तुम देखो, डिवोर्स के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग बहुत कैजुअल हो गए, मतलब Western ठीक है, culture। हाँ, वेस्टर्न कल्चर, बस में ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, डिवोर्स ले लेते। अरे यार, इतना ईजी है। बिल्कुल, मतलब रिलेशन निभाना चाहिए। नहीं, पैशन लेवल खत्म हो गया है। पहले के ज़माने में तो लोग देखते भी नहीं थे किससे शादी हो रही है, फिर भी पूरी पूरी जिंदगी गुजार रहे हमारे हैं। और अभी, दादा नाना नानी हाँ, है ना, एक ही कल्चर। और अभी माँ-बाप देख ये लो हो रहा है हमारे। कि 1 साल हुआ, नहीं मजा आ रहा है, ठीक है, डिवोर्स ले लेते। ये क्या बात हुई? वेरी कैजुअल। कितना कैजुअल है। और कोई ऐसा किस्सा जिससे आपको मतलब सीरियस लगा भी और आपने कुछ उनकी हेल्प की, ऐसा कुछ, ऐसा कोई केस? मैं उनको प्रीफर कर देता हूँ कि आप जीवन आस्था, फिर वो लोग ही गाइड करते हैं उन लोगों को। अच्छा। हाँ। बट अच्छा, मतलब कोई आपसे मिलता है तो पहला अप्रोच आपको मिलने के बाद क्या होता है, आप उनको सुनते हो, सुनने के बाद फिर आप क्या करते हैं? वो मैं अगर मुझे लग रहा है कि इनको इश्यू है मेजर, तो मैं इनको बोल देता हूँ कि ये नंबर है, आप इस पर कॉल करो। मतलब आप पर्सनल लेवल पे हेल्प करते हो? यस यस यस, उनको सुनते हो, समझते हो, मैसेज के थ्रू आप कनेक्ट रहते हो? डेफिनेटली। ओके। ऐसा कोई व्हाट्सएप नंबर वगैरह ऐसा कुछ नहीं बना आपने? टेलीग्राम आप नहीं use नहीं, कर इंस्टाग्राम सकते से हैं? ही, इंस्टाग्राम से ही हम लोग। यस। बराबर। अच्छा, तो प्रफुल्ल द लिसनर मैन गाना वगैरह सुनते हैं? लिसनिंग का कोई शौक उन्हें? यस यस, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है। मैं अभी भी गिटार बजाता हूँ। यस, मैंने क्लासिकल भी थोड़ा 2-3 महीने मैंने क्लासिकल सीखा हुआ है। ग्रेट। हाँ, तो मुझे इंटरेस्ट है म्यूज़िक में। और हाँ, गाने सुनता हूँ मैं, आज भी सुनता हूँ। पहले बहुत सुनता था, अभी थोड़ा बिजी हो गया तो थोड़ा कम सुनता हूँ। तो आप मानते हैं कि अगर आप डिप्रेस हो तो म्यूजिक गाने सुनना चाहिए? यस यस, म्यूजिक सुनना चाहिए, पर अच्छा म्यूजिक। अच्छा, हाँ, सैड सॉन्ग सुनेंगे तो और यस, ऑब्वियस है कि सैड सॉन्ग सुनोगे तो वाइब उस तरह की हो जाएगी। अच्छे गाने सुनो, अरिजीत सिंह को मत सुनो। अरिजीत को सुनो, ठीक है। हाँ, मतलब उस, अगर मैं अभी अरिजीत को सुनता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब मैं उस फेस में था, जब मैं सुनता तो और ज़्यादा हिट होता है। अभी इंजॉय करता हूँ मैं, कोई भी किसी भी तरह का म्यूज़िक, कोई भी होता है, फोक होता है, कल्चर, कोई भी एक तरह का म्यूज़िक होता है, मुझे अच्छा लगता है अभी। कोई गाना आप मतलब गुनगुना सकते हो अभी ऑडियंस हाँ, के लिए? नहीं ऐसा नहीं। ओह, नहीं, मुझे अभी, मैं ना, राहगीर करके एक बंदा है, राहगीर करके, उसके गाने बहुत इंस्पायर, लोगों को, यूथ को इंस्पायर करते हैं। ओके। हाँ, तो मैं उसको भी सुन रहा हूँ, मैं उसको डिस्कवर किया। उसका मीनिंग कुछ होगा सॉन्ग का, राहगीर का कोई ऐसा उसका गाने का मतलब तो कुछ होगा ना? उसका गाना एक बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट कंट्रोवर्सी में वो जो चीज़ बोलना चाहता है ना, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। ओके।
उसमें वो गाने में एक वर्ड को लेके वो कंट्रोवर्शियल हो गया है, बट जो उसका गाने का पर्पस जो है ना, उसको तुम सुनोगे ना तो तुमको समझ आएगा कि वो क्या कहना चाहता है। सिर्फ वो एक वर्ड को लेके तुम उसको जज नहीं कर सकते। ओके रागिर का एक गाना है, वो मैं बोलना भी नहीं, मतलब थोड़ा वर्ड उसका ऐसा है, बट उसका जो पूरा गाना सुनोगे ना तब उसको तुमको पता चलेगा कि वो क्या बोलना चाहता है। ओके आदमी डैश 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 करके एक गाना है, वो आप सुनोगे तो बहुत उसके अंदर है, वजन है उस गाने में, वैल्यू है, बट लोगों को लगता है कि ये इसी वजह से फेमस हुआ है, अच्छा बट वो नहीं, वो चीज़ अलग है। तो मैं अभी रागिर को सुन रहा हूँ, उसके गाने बहुत इंस्पायरिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आप भी डेफिनेटली सुनिएगा रागिर के गाने। यस बिल्कुल। अगोरी म्यूजिक को सुनते हैं आप? हिप-हॉप कल्चर यस यार, गौरी म्यूजिक को भी मैं बहुत पहले से सुनता है, 2016-17 से। उनका भी उन्होंने एक हमारा नया एक गुजरात कल्चर को उन्होंने बहुत ज़्यादा Represent किया है, yes, गुजराती yes, लैंग्वेज yes. में, तो बहुत अच्छा है। उन्होंने एक अच्छा रेवोल्यूशनरी वो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, अच्छा है, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। हमारा जो कल्चर है उसको एक वेस्टर्न कल्चर को साथ में लेकर अपना जो कल्चर उसको भी साथ में वो कंबाइन किया हुआ है। हाँ। तो अपना जो कल्चर उसको मत भूलो, बिल्कुल उसको रखो वैसे, उसको चलो उसमें थोड़ा कुछ तुम ऐड कर रहे हो तो ठीक है, बट जो अपना जो कोर है ना उसको वो अपने को रखना चाहिए। तो उन्होंने डेफिनेटली अच्छा काम कर रहे हो भी। ग्रेट शिट। सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। Thank you, sir. पॉडकास्ट पे हमें तो बहुत इन्जॉय किया हमने। आई होप ऑडियंस जो सुनेगी या देखेगी उनको भी यही जो हमारा मिशन विजन है कि आप हमारे साथ जुड़े, और नेक्स्ट कौन सा पॉडकास्ट आपको चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। हम उस टाइप की सीरीज़ आपके सामने रखेंगे जिससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू मिले। एंड वी वांट टू अप्रिशिएट ईच एंड एवरीवन कि आपने इस पॉडकास्ट को देख के अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और सेम प्रफुल्ल भाई के लिए भी कि टाइम दिया हमें, उन्होंने लगभग 2 से 3 घंटे दिए, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते, इवन हमारे लिए वेट भी किया। तो आई रियली अप्रिशिएट कि थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से लोगों thank you को so हेल्प करें, एंड वी वांट कि आप आगे जाएं और अच्छा काम करें, और लोगों की जो मेंटल थेरेपी वगैरह जो उनका है, एंग्जाइटी स्ट्रेस वगैरह, उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमेशा उनके साथ खड़े रहें। श्योर। ठीक है, ये चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। अभी तो ज़िंदगी और दिल्ली बहुत आगे है, Yes, दिल्ली दूर है ऐसा बोलते हैं, मैंने तो वही चीज़ है कुछ दिन पहले मैंने लिखा था कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। जी यस, तो अभी ये स्टार्ट है, जाएंगे, अभी तो बहुत कुछ काम करना बाकी है। जी। तो एक जाकिर खान का मेरा बहुत बढ़िया, मेरा मतलब मैं उससे बोल बहुत सकते हैं। इंस्पायर होता हूँ कि मेरी ज़मीन तुमसे गहरी रही है, याद रखना आसमान भी तुमसे ऊंचा होगा। बिल्कुल। ये शायद तो- आपका सोशल मीडिया पर स्टेटस भी आपका ये है। हाँ, यस, मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस, मतलब मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ कि हम लोग जहाँ से आते हैं तो बहुत नीचे से आते हैं, बट तब जहाँ जाएंगे वो आसमान से भी ऊंचा होगा। बिल्कुल। और एक और कोट उनका, एक और 2 लाइन है कि मेरे 2-4 ख्वाब है, हाँ कि मेरे 2-4 ख्वाब है जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, जी। कि मेरे 2-4 ख्वाब है जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, ज़िंदगी चाहे गुमनाम रहे लेकिन मौत में मशहूर चाहता हूँ। वाह। तो कुछ ऐसा काम करके जाना है कि लोग मेरे जनाजे पे आए, क्योंकि कुछ ऐसा काम करके जाओगे तभी लोग आपको याद रखेंगे। बिल्कुल। मेरा ये कंसेप्ट है मतलब कि जब अंतिम विदाई जाना सबको है, बट अंतिम विदाई पे लोग हमें याद करें क्यों और वो क्यों याद पॉजिटिव करेंगे? में बात करें। पॉजिटिव में। तो मेरा जो लाइफ का पर्पस यही है कि अच्छा से अच्छा काम सोसाइटी को दूँ, ताकि लोग, मैं मरूँ तो मेरा काम, मेरा नाम लोगों को याद रहे। अरे आप हमारी उम्र आपको लग जाए, ऐसे लोगों को आगे जितना हो सके उतना लोगों को यस, सपोर्ट मिले, पॉजिटिव वे में चले। वी ऑलवेज विश यू ऑल द Thank बेस्ट। you so और आपको कुछ भी काम पड़े तो हम हैं, और हम आपके साथ भी Thank जुड़ेंगे। you, और मैं लोगों से भी कहता हूँ तो आप इनसे जुड़िए, आपका कोई भी दुख दर्द है तो हम आपको सुनेंगे। वी आर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सो मच। Thank you so स्ट्रीट much. गॉड की Thank तरफ you से आपको बहुत बहुत शुक्रिया।